हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अब बात करते हैं लेसन 4 की क्लास 10। ठीक है, जो हमारी सीबीएसई और एसबीएसई दोनों के लिए क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके नाम की बात की जाए तो ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहां से कि ये बॉन्ड बनाता है कोवलेंट। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की। किसकी? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले एक वर्ड ध्यान रखना, ऑक्टेट। ऑक्टेट में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होता है डुप्लेट। डुप्लेट में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, डुप्लेट यूज होगा किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन के लिए। चलो, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो बेटा जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस हाइड्रोजन के पास? 1 2। अब इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो इसके पास ऑलरेडी है और एक और चाहिए, तो फिर ये इस हाइड्रोजन का ले लेगा। मतलब दोनों अपने आप में क्या हो गए? स्टेबल हो गए। और फिर यहां से और यहां तक क्या हुआ? क्या किए इलेक्ट्रॉन बेटा इसने? ये और ये यहां से क्या हुए बेटा? इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर? इसी तरीके से if you are move forward then another question arise, वो क्या होगा? यहां से फॉर्मेशन ऑफ H2 कर ली तो यहां से आएगी क्या? फॉर्मेशन ऑफ N2, नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन के बारे में बात करें, सबसे पहले एटॉमिक नंबर, ये मेरा नाइट्रोजन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अगर बात करें इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 2 और 5 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए। ये नाइट्रोजन 1 2 3। ठीक है, और यहां पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एक बात देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बेटा इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो 8 होंगे। ठीक है, तो फिर 3 चाहिए। जब ये नाइट्रोजन बात करेगा तो ये क्या करेगा? इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। और जब सेकंड वाला नाइट्रोजन होगा तो ये क्या करेगा? पहले वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब करो एक काउंट, इस वाले नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स क्या किए बेटा? इसने क्या किए? इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। क्लियर? चलो, अब यहां पे हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन? कितने पेयर हो जाएंगे? 1 2 3। 3 पेयर्स हो जाएंगे। क्या लिखोगे आंसर में? देयर आर 3 pairs of electron and total number of electron in covalent bond। क्वेश्चन अराइज हो जाए यहां से
total number of electrons in covalent bond of N2 कि भाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कोवलेंट बॉन्ड में, किसमें बेटा, जो N2 में। बेटा 3 का मतलब एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 में कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी में आगे बात करते हैं इसके बारे में, फॉर्मेशन करेंगे अभी इसकी बेटा, ऑक्सीजन की बात करते हैं कि ऑक्सीजन में कैसे क्या होता है। बेटा ऑक्सीजन की बात करें, सबसे पहले ऑक्सीजन 2 6 हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया मेरा, एक ये हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। 6 इसके पास ऑलरेडी है, 1 2 2 और ले लेगा, कितने हो जाएंगे, 8 हो गए। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यहां से 8 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, 6 + 2 8। अगर इस वाले की बात की जाए तो बेटा 6 इसके पास ऑलरेडी है और 2 इसके, 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए। इसके पास तो थे, तो इसने इसके कितने लिए 2, इसके लिए 2, 4 हो गए। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। अब कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, किसकी बेटा, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी। यहां से एक बात और समझ ले, किसी भी कंपाउंड में अगर कोवलेंट बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्डिंग है तो कंपाउंड्स कौन से होंगे बेटा, कोवलेंट कंपाउंड्स। इफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड देन दैट कंपाउंड इज नोन एज कोवलेंट कंपाउंड। अगर यहां से बात करें सर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, तो बेटा प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट वन हो जाती है इसकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका सर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। सेकंड वन में बात करें, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं सर, पुअर कंडक्टर होते हैं। फर्स्ट में बात करते हैं क्या कि लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि सर ये कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है बेटा सर, वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसकी बात करें पुअर कंडक्टर के बारे में, तो यहां पे बात क्या होती है, आयंस आर एब्सेंट, क्योंकि यहां पे आयंस क्या होते हैं, एब्सेंट। हमने पहले पढ़ा है क्या, आयोनिक कंपाउंड्स। ये बेटा क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जांपल लें NaCl, तो Na+Cl नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहे हैं बेटा, क्या फॉर्म हो रहे हैं बेटा सर, आयंस फॉर्म हो रहे हैं, और आयंस फॉर्म होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। ठीक है, और फ्लो करेगी तो गुड कंडक्टर हो जाएगा। इट मींस आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड पुअर। ठीक है, और कोवलेंट कंपाउंड के लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इसी में आगे बात करें, अगर एक और क्वेश्चन उठा लो, CO2 इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी बात कर ली हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात कर ली बेटा, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन की, और अब बात करेंगे किसकी बेटा, CO2। कार्बन का
क्या हो जाएगा 2 4, एटॉमिक नंबर यही होता है। ऑक्सीजन का 2 6, ठीक है। ये मेरा कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। ऑक्सीजन के सर 4, 1 2 3 4 हो गए। पहले हम बात करेंगे इन दोनों के बारे में। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो फिर ये क्या करेगा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए? इसको भी सर 2 ही चाहिए, तो फिर ये कार्बन के लेके पूरे कर देगा। बात आई कार्बन के बारे में। अब कार्बन को कितने करने हैं? है कितने बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन इसके पास, और कितने और चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। क्या करने के लिए बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट करने, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखो 2 2 4 4 2 6 6 2 8। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये सही है कि सर ये कार्बन इसी के चार क्यों ना ले ले? तो फिर बेटा इसके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, शेयर नहीं कर पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन इसका लेगा तो ये भी इसके लेगा इलेक्ट्रॉन, तभी तो शेयर होंगे ना इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, एक ऑक्सीजन के नहीं उठा सकते हम ऐसे, क्लियर? यहां से हो गया आपका, ठीक है। इसको करना, और ये जब आप आगे क्लासेस में जाओगे ना तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी, जो भी कार्बन के कंपाउंड होंगे, ठीक है। मतलब जब कार्बन किसी के भी साथ कोई भी कंपाउंड बनाता है ना तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाता है।